अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा ज़बरदस्त सा तरीका शेयर कर रही हूँ टमाटर को सेव करने का, जिसके ज़रिए आप टमाटर को 6 महीने तक महफूज कर सकते हैं। बहुत सारे टमाटरों को थोड़ी सी जगह में सेव कर सकते हैं और इसके बाद आपका हर खाना बहुत क्विक हो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। किसी भी सालन में निकाल के मज़े से इसको यूज़ कर सकते हैं, बगैर काटे, बगैर पेस्ट बनाए। किसी भी पास्ता में, ग्रेवी में, सब्ज़ी, चिकन, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चटनी बनाने में, रमज़ान में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। निकालें और फटाफट इसको यूज़ करें और 6 महीने तक आप इसको महफूज कर सकते हैं। टमाटर आजकल बहुत सस्ते हैं, तो अभी इसको बना के रख लें। इसके लिए मैंने 5 किलो टमाटर लिए हैं, उनको चॉप किया है। रफली चॉप करना है, बिल्कुल आपको फ़ाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। रफली बड़े साइज़ में चॉप करके बस इसको फिर ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। तो इस तरह से पतीले में पीस लें, ग्राइंड कर लें, या आप इसको ग्राइंडर का जो जग होता है उसमें भी पीस सकते हैं। अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। और नॉर्मली जो इसको बनाया जाता है तो इसमें टमाटर को छाना भी जाता है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं छान रही हूँ, क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है पास्ता में, ग्रेवी में, किसी भी सब्ज़ी बनाने में, तो हमें इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाज़ार जैसा फ़ाइन रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर आप इसको छानें और उसके बाद इसको पकने चढ़ाएं। मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और इसमें 1 खाने का चम्मच भर के नमक डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच भर के चीनी डाल दी है। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2-3 टुकड़े दालचीनी के। यहाँ पे छोटे हैं पीसेस, इसलिए मैंने ज़्यादा डाले हैं। बड़े पीसेस हैं तो आप 2-3 टुकड़े डाल दीजिए। और साथ ही यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 तेज़पात। बड़े साइज़ के हैं तो 2-3 डाल लें, और छोटे हैं तो फिर आप 4-5 तेज़पात डाल लें। इस तरह से टुकड़ों में तोड़ के डाल देंगे ताकि इसका अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत आसान है इसको बनाना, और इसके ज़रिए आप बहुत सारे टमाटर थोड़ी सी जगह में सेव कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ढक के पकाएंगे। अभी इसको पकते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। 15-20 मिनट में ये इतना कम हो गया है और इसको हम ढक के पकाएंगे। अगर आप इसको थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चला रहे हैं तो आप इसको फुल फ्लेम पे पका लें। अगर आप इसको देर तक के लिए रख के जा रहे हैं किचन से बाहर, तो फिर आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लें। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएं और बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चला दें। लेकिन चम्मच चलाते हुए बहुत एहतियात कीजिएगा, टमाटर के बहुत छींटे उड़ते हैं। तो या तो चम्मच चलाते हुए चूल्हा बंद कर लें, और या फिर आप हल्की आंच करके फिर इसमें चम्मच चलाएं और इसको दोबारा से ढक दें। और हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक इसका पूरा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब इसमें थोड़ा सा इसका पानी रह जाए तो हम इसमें डालेंगे आधा कप सिरका विनेगर, जो कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है, इसको लंबे अरसे तक महफूज रखने का काम करता है। मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको पकाएंगे हम उसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। जो भी इसमें पानी है, सिरका है, इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और फिर इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये पकने वाला है, तो मैंने एंड पे इसके अंदर जो तेज़पात है, जो दालचीनी के पीसेस हैं, वो इसमें से निकाल लिए हैं। दालचीनी के पीसेस नहीं भी निकालें तो कोई मसला नहीं है, वो जब हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उस वक्त भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से खुश्क करना है बिल्कुल इसका पानी। उसके बाद चूल्हा बंद करके इसको हमने ठंडा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको छाना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल फ़ाइन, बिल्कुल अच्छी सी प्यूरी हमारी बनके तैयार हुई है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो बीज और छिलके सब इसमें अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। लेकिन अगर बाज़ार जैसा फ़ाइन रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर आप इसको छान के उसके बाद पकने चढ़ाइएगा। और एयर टाइट जार में हम इसको रखेंगे, जो कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, पानी का एक भी कतरा नहीं होना चाहिए। और एयर टाइट जार में रख के आप इसको फ्रिज में रख के 2 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और 6 महीने तक महफूज करने के लिए आप इस तरह से, जो हमारे आइस क्यूब की ट्रे होती है उसमें, या इस तरह से ये डिस्पोजेबल जिसमें अंडे आते हैं, आप इसको वॉश करके इसमें डाल के और इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से आइस क्यूब में डाल के फ्रीज़ करें। और जब भी आपको किसी भी चीज़ में टमाटर डालना है तो आप 1 टमाटर की जगह 1 क्यूब या 1 खाने का चम्मच टमाटर की प्यूरी डाल दें। तो आपको ना तो टमाटर काटना पड़ेगा, ना ही पेस्ट बनाना पड़ेगा। 6 महीने तक आप इसको फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। टमाटर सस्ते हैं तो ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अच्छी लगे वीडियो लाइक कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।